नमस्कार। आज हम उन अनकहे सांस्कृतिक नियमों के बारे में बात करेंगे जो किसी के भी ग्लोबल करियर को बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। और ये सब शुरू होता है एक मीटिंग की कहानी से, एक ऐसी मीटिंग जो बहुत बुरी तरह फेल हुई। पर यह कहानी खत्म होती है एक पावरफुल फ्रेमवर्क पर, जिसे कोई भी अपनी ग्लोबल टीम में इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए एक ऐसे पल से शुरू करते हैं जो शायद कई लोगों ने महसूस किया होगा। वो अजीब सी फीलिंग जब आप एक मीटिंग पर घंटों मेहनत करते हैं, सब कुछ प्लान करते हैं और फिर वो मीटिंग पूरी तरह से फेल हो जाती है और आपको समझ ही नहीं आता कि क्यों। बहुत कंफ्यूजिंग लगता है ना। कॉल खत्म हो जाती है और आप बस सोचते रहते हैं, एक एक पल को दोबारा याद करते हैं कि आखिर आखिर गड़बड़ हुई कहां। तो जरा सोचिए, एक रिमोट मीटिंग चल रही है, एजेंडा एकदम परफेक्ट है, सब कुछ सोच समझकर तैयार किया गया है। कॉल पर जापान, जर्मनी, ब्राजील, अमेरिका और भारत से लोग हैं। और फिर एक बड़े आइडिया पर फीडबैक मांगा जाता है और जवाब में क्या मिलता है? खामोशी, एकदम सन्नाटा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। और ये जो चुप्पी है ना, खैर ये सिर्फ अजीब नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि कुछ बहुत ही बेसिक चीज मिस हो रही है। और बस यही अनुभव हमें आज के मेन टॉपिक पर ले आता है, अनकहे नियम। मतलब वो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस जो आपको किसी भी कंपनी की हैंडबुक में लिखी हुई नहीं मिलेंगी। ये वो छुपे हुए इशारे होते हैं कि बॉस से कैसे बात करनी है, फीडबैक कैसे देना है, फैसले कैसे लेने हैं। और अगर इन नियमों को नज़रअंदाज कर दिया तो ये किसी के भी करियर पर ब्रेक लगा सकते हैं। लेकिन अगर इन पर मास्टरी कर ली तो फिर एक बिल्कुल नए लेवल का असर देखने को मिल सकता है। तो सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम को सुलझाएं कैसे? ये तार आखिर इतनी बार उलझ क्यों जाते हैं, जबकि इरादे सबके अच्छे होते हैं और सब लोग स्मार्ट भी हैं? खैर, इसका जवाब हमारे बोले गए शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा है और शायद यही सबसे बड़ी गलतफहमी भी है। सबको लगता है कि अगर सब लोग एक ही भाषा, मान लीजिए इंग्लिश बोल रहे हैं, तो बस काम हो गया। लेकिन सच कहूं तो ये तो बस शुरुआत है, सरफेस लेवल की बात है। असली चैलेंज तो वो साइलेंट बैरियर्स हैं जो कल्चर की परतों के नीचे छिपे होते हैं। चलिए इसका एक क्लासिक उदाहरण देखते हैं। एक तरफ हो सकता है कि एक जर्मन कलीग सीधी सपाट खरी खरी बात को ईमानदारी और भरोसे की निशानी माने। उनके लिए अगर कोई गोलमोल बात कर रहा है तो वो भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक जापानीज कलीग को सिखाया जाता है कि माहौल को भांपो, मतलब ग्रुप में हार्मनी बनाए रखना सबसे जरूरी है। अब देखिए, इसमें कोई सही या गलत नहीं है, लेकिन जब इन दोनों को बिना किसी कल्चरल समझ के एक ही कमरे में रख दिया जाए तो टकराव तो होना ही है। और इस तरह के क्लैश आपको कई जगहों पर दिखेंगे जो एकदम कल्चरल माइनफील्ड्स की तरह लग सकते हैं। जैसे कि बॉस से बात करने का तरीका क्या है, टीम में असल में फैसले लिए कैसे जाते हैं, जब कोई किसी बात से सहमत न हो तो क्या होता है। ये सब वो चीज़ें हैं जिनके लिए हर कल्चर में बिल्कुल अलग अनकहे नियम होते हैं। तो चलिए इनमें से एक पर थोड़ा और गौर करते हैं, हायरार्की, यानी कि पदानुक्रम। और इसे ठीक से समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी होगी जिसे पावर डिस्टेंस कहते हैं। ये असल में बस इस बात का एक पैमाना है कि कोई कल्चर इनइक्वालिटी और फॉर्मल अथॉरिटी के साथ कितना कंफर्टेबल है। और यहाँ पर फर्क बहुत बहुत बड़ा है। एक हाई पावर डिस्टेंस कल्चर में, मान लीजिए भारत या मलेशिया, अपने बॉस को सबके सामने चैलेंज करना बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जा सकती है। लेकिन एक लो पावर डिस्टेंस कल्चर में, जैसे कि नेदरलैंड्स या ऑस्ट्रेलिया में, ठीक उसी बात को एक हेल्दी डिबेट की तरह देखा जाएगा। अब सोचिए, जब ये दो स्टाइल एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो कितना कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखिए, थ्योरी तो एक बात है, लेकिन हमारे सोर्स के राइटर के लिए ये सारी बातें तब असलियत बनी जब वो एक बड़े संकट से गुजरे। एक ऐसा पल आया जब इन सारे कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स के नतीजों को अनदेखा करना नामुमकिन हो गया था। तो सीन कुछ ऐसा था, एक बहुत ही हाई स्टेक्स नेगोशिएशन कॉल चल रही थी। और सोचिए, एक ही क्लाइंट टीम में डायरेक्ट बात करने वाले जर्मन्स, इमोशनल ब्राजीलियंस और टू द पॉइंट अमेरिकन्स सब एक साथ थे। मतलब ये अनकहे नियमों के टकराने का एक प्रेशर कुकर बन गया था। राइटर ने बहुत डिप्लोमैटिक होने की कोशिश की, ये सोचकर कि क्लाइंट्स इशारों में बात समझ जाएंगे। लेकिन जिसे वो पोलाइटनेस समझ रहे थे, उससे क्लाइंट्स ने कुछ और ही समझा। उन्हें लगा कि ये काबिल नहीं है, बात को घुमा रहे हैं और इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। टकराव से बचने की कोशिश पूरी तरह से उल्टी पड़ गई। और इसी से एक बहुत बड़ी सीख मिली। क्लाइंट की तरफ से एक सीनियर ने बहुत ही, कह सकते हैं, बेरहमी से सीधा फीडबैक दिया। सुनने में बहुत कड़वा था, लेकिन वही एक टर्निंग पॉइंट था। और एहसास ये हुआ कि एक ग्लोबल सेटिंग में आपके इरादे उतने मायने नहीं रखते जितना ये मायने रखता है कि आपके एक्शन को अलग अलग कल्चरल नजरिए से देखा कैसे जा रहा है।
तो उस एक बड़ी गलती से एक सल्यूशन निकला। हार मानने की बजाय राइटर ने इन मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना शुरू किया, एक तरह का मेंटल क्रॉस कल्चरल रडार। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये रहा वो प्रैक्टिकल टूल किट। सबसे पहले खुद को जानना, आपकी डिफ़ॉल्ट स्टाइल क्या है, सीधी बात करने वाली या घुमा फिरा कर। दूसरा, अपने कलीग्स को समझना कि वो स्पेक्ट्रम में कहाँ हैं। तीसरा, अपने मैसेज को उसी हिसाब से बदलना। चौथा, और ये वाला सच में बहुत ज़रूरी है, एक फीडबैक लूप बनाना। मतलब सच में पूछना कि मेरा बात करने का ये तरीका काम कर रहा है या नहीं। और आखिर में टीम की पसंद को समझना, क्या उन्हें पढ़ने के लिए एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट चाहिए या बस एक छोटी सी मीटिंग। ये पूरा एक सिस्टम है जिससे आप सोच समझकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसके नतीजे कमाल के थे। प्रोजेक्ट्स बहुत स्मूथली चलने लगे। जो झगड़े होते थे वो शुरू होने से पहले ही सुलझ जाते थे। और सबसे बड़ी बात, राइटर को एक कल्चरल ब्रिज के तौर पर जाना जाने लगा। वो इंसान जो अलग अलग लोगों को जोड़ सकता है और ग्लोबल टीमों से सही में काम करवा सकता है। और बस इसी एक स्किल ने उनके लिए लीडरशिप रोल्स और इंटरनेशनल मौकों के सारे दरवाजे खोल दिए। तो इसे असल में अपनी लाइफ में कैसे लागू करें? चलिए एक्शन प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये 5 चीजें हैं जो की जा सकती हैं। पहला, अपनी खुद की स्टाइल को समझें। दूसरा, किताबें पढ़ें और जो फ्रेमवर्क हैं उन्हें सीखें। तीसरा, मेटा कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करें। मतलब अपनी टीम से इस बारे में बात करें कि आप लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। चौथा, सिर्फ ऑब्जर्व करें, अपने कलीग्स को देखें और समझें कि क्या चीज़ काम कर रही है। और आखिर में अलग अलग कल्चर्स के लिए अपनी खुद की एक पर्सनल प्लेबुक तैयार करें। और अगर सच पूछे तो ये सब हर देश के लिए नियम कानून रटने के बारे में है ही नहीं। ये तो एक बहुत ही गहरी, एक इंसानी स्किल है। ये इस बारे में है कि हम कितने जिज्ञासु और कितने हमदर्द हैं। क्या हम दुनिया को किसी और के नज़रिए से देखने की कोशिश कर सकते हैं और फिर एक असली कनेक्शन बनाने के लिए अपने तरीके को थोड़ा बदल सकते हैं? आखिर में आज की इस दुनिया में जहां काम की कोई सीमा नहीं है, यही सबसे ज़रूरी बात है। इन अनकहे नियमों को समझना कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये एक हार्डकोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो इस ग्लोबल दुनिया में किसी के भी करियर की दिशा तय करेगा। तो एक सवाल अपनी टीम में ले जाने के लिए आप लोग सबसे पहले किस अनकहे नियम पर मास्टरी हासिल करेंगे? सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।